आपको देखना होगा कि ये नफरत फैलाने वाले लोग जो लगातार आग लगा रहे हैं, खुलेआम आग लगा रहे हैं और ऐसे मतलब ऐसी हरकत कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह देश को उन्होंने जला के रख दिया है। और वो फिर सरकारों में मंत्री भी बन रहे हैं। मंत्री लोग अगर इस तरह आग लगाएंगे तो संविधान विरोधी काम करेंगे। जो लोग जेल में होने चाहिए वो संसद के अंदर हैं, वो सरकार चला रहे हैं, उनको जवाब देने का काम हम और आप कर सकते हैं। और आज शिक्षा महंगी करके हम सबसे शिक्षा छीन ली गई है, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं। जितने भी ये बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711666056 पर। होके मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। मुझे इस बात का अफसोस है कि भारत के अंदर आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी और उसके बाद जितने भी सार्वजनिक उपक्रम बने वो कांग्रेस ने बनाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने वो कांग्रेस ने बनाए, मेडिकल इंस्टीट्यूशन बने वो कांग्रेस ने बनाए। लेकिन आज एक ऐसी सरकार है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लगातार केवल और केवल नफरत परोस रही है, पूरे देश को जला रही है। देश को बचाने की जिम्मेदारी आपके और हमारे कंधों पर है। लेकिन अफसोस, चुनाव के दौरान अगर बूथ पे बैठने वाला हमारा बूथ का कार्यकर्ता ही नहीं है तो हम चुनाव लड़ेंगे कैसे? ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं की कोई कमी है, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में मुझे मिलते हैं। लेकिन अगर उनको हमारे नेतृत्व करने वाले लोग उनको इज्जत और सम्मान देकर उनके केवल पीठ थपथपाने का काम कर दे तो कांग्रेस 2029 में इस देश को रूल कर रही होगी, इस देश को रूल कर रही होगी। आपको देखना होगा कि ये नफरत फैलाने वाले लोग जो लगातार आग लगा रहे हैं, खुलेआम आग लगा रहे हैं और ऐसी हरकत कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह देश को उन्होंने जला के रख दिया है। और वो फिर सरकारों में मंत्री भी बन रहे हैं। मंत्री लोग अगर इस तरह आग लगाएंगे तो संविधान विरोधी काम करेंगे। जो लोग जेल में होने चाहिए वो संसद के अंदर हैं, वो सरकार चला रहे हैं, उनको जवाब देने का काम हम और आप कर सकते हैं। और आज शिक्षा महंगी करके हम सबसे शिक्षा छीन ली गई है, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं। जितने भी ये DSFDC, SFDC, जितने भी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बने थे, इसलिए बने थे कि तमाम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी इन सब को आगे बढ़ाने के लिए सस्ते दर पर लोन देंगे। लेकिन सरकारों ने सारे के सारे उपक्रम बंद कर दिए और ये सारे फाइनेंस कॉरपोरेशन आज बंद हैं। SC, ST डिपार्टमेंट को कोई पैसा मिलता नहीं है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड 1979 और साथ ही साथ 75 का ट्राइबल सब प्लान, उसमें पैसा देना बंद कर दिया। सरकार ने डेवलपमेंट की स्कीम बनाई थी, SC, ST, OBC को डेवलप करेंगे, और इन सरकार 2014 के आने के बाद सारी स्कीम लगातार बंद हो रही है। कहने को बहुत कुछ है, चूंकि मैं कांग्रेस में नया आया हूं, मेरे पास लड़ने का समय है। बोलना तो खैर सब लोग करेंगे, लेकिन मैं जमीन पे जाके पहले कांग्रेस को तैयार करूंगा, अपने आप को साबित करूंगा और कांग्रेस को खड़ा करके तब मुझे तसल्ली होगी कि चलो मैं सही जगह आया हूं। अन्यथा आम आदमी पार्टी, बीजेपी ने खड़ी की थी और कांग्रेस को खत्म करने के लिए झूठे केसों का प्रचार करके की थी। आज ना वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कहीं दिखता है, ना कॉमनवेल्थ घोटाला दिखता है, ना कोल ब्लॉक घोटाला दिखता। सारे घोटाले झूठे साबित हुए, जबकि सरकार मोदी जी की थी, जांच एजेंसी इनकी थी, न्यायालय थे, उसके बाद भी इसका मतलब कोई घोटाला हुआ नहीं था। केवल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया। तमाम देश के मीडिया घरानों ने और तमाम कॉर्पोरेट ने मिलकर कांग्रेस को खत्म किया है, और वो केवल कांग्रेस को नहीं, पूरे देश को खत्म कर रहे हैं। देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग देश को बचाने के लिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।